गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद। पॉलिनोमियल को समझने के पहले हम लोग बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वो क्या है। इस बीजीय व्यंजक को पिछली कक्षाओं में भी आप सब लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एनी एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स along with operations is called algebraic expression। इसको लिख देते हैं। एनी made up of variables and constants along with operations। operations का मतलब ये हम लोगों ने देखा है, इज कॉल्ड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी इसको हिंदी में ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी व्यंजक जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बना हो और उसके बीच हमारा ये ऑपरेशन प्लस का हो या माइनस का हो या इनटू का हो या डिवीजन का हो, तो वो हमारा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिएगा 5x हो गया, 2 भी होता है, x प्लस 3 भी होगा, x स्क्वायर प्लस x भी होगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 भी होगा, रूट y, इसको लिखेंगे रूट 3y प्लस 1 भी होगा। इसको रूट 3 है, केवल ये 3 पर रूट है, y पर नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। रूट 3y प्लस 1। इसके अलावा x क्यू प्लस 3xy प्लस 6 ये भी होगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि y क्यू माइनस 1 भी होगा, y क्यू भी होगा, फिर y4 प्लस y क्यू प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 भी होगा। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, इसी में ये भी होगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 1/x
प्लस एक्स होगा, रूट वाई प्लस 1 ये भी होगा। इसके अलावा एक्स बटा 2 प्लस 2 ये भी होगा। इसके अलावा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ये भी होगा। इस प्रकार से आगे बहुत सारा है, आगे बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें। तो ये जितना भी आप एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिया हूं, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये सब के सब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब हम चलते हैं जो हम लोग को पढ़ना है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, यानी व्हाट इज पॉलिनोमियल, यानी बहुपद क्या है, इसको कहते हैं। इसको हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। यह आपका है यानी कि बहुपद। इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं, बहुपद। बहुपद को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जरा इसको हम लोग देखें। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसको पहले लिख देते हैं। Any algebraic expression in which the power of variable is non-negative integer is called पॉलिनोमियल। यानी कि हम लोग इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव का मतलब नॉन नेगेटिव यानी केवल जो है वो पॉजिटिव पावर होंगे, केवल वो पॉजिटिव पावर होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। फिर से एक बार बोल देते हैं हिंदी में, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि केवल और केवल जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उस बीजीय व्यंजक को पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। अब ऊपर में हम लिख सकते हैं above example first R और poly are all polynomials। इसको हम लोग क्यों कहेंगे पॉलिनोमियल्स, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि 5x है, इस वेरिएबल यहां पर x है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर वो +1 है। ये 2, अब 2 जो है आप कहेंगे कि ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो फिर ये कैसे है, तब ये कैसे पॉलिनोमियल होगा, कहां पॉलिनोमियल होगा, जब ये हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक भी कैसे है, क्योंकि इसमें हम लोग 2 × x⁻0 लिख सकते हैं, 2 × x⁻0 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे
2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू एक्स दी पावर 0, तो यहां पर 0 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटू इसमें ऑपरेशन की बात करता है कोई एक ऑपरेशन, ये इंटू भी लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार से आगे के एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल जो हमारा 2 का जो दिया हुआ है, आर नॉट पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, आर नॉट पॉलिनोमियल। एंड एग्जाम्पल 2 में जो भी हमने दिखाया है ये सब के सब पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, तो जब चर्चा करते हैं एक दो बता देते हैं कि 1/x प्लस लिखा हुआ x, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x दी पावर -1 अब प्लस x। अब जरा सोचें, ए वेरिएबल है, इसके ऊपर जो पावर दिया हुआ है वो -1 है, -1 जैसी हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि इस परिभाषा के अनुसार, इस डिफिनेशन के अनुसार ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखें आप कि लिखा हुआ है √y + 1। अब ये हम लोग इसको लिख सकते हैं y पर पावर हाफ +1। यह हाफ भी जो है हमारा वो नंबर नहीं है इस डिफिनेशन के अनुसार, इसीलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए ये सिर्फ कहता है कि वेरिएबल पर जो पावर होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होंगे, तभी वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब दोनों में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स, माने सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं कि इस पॉलिनोमियल्स को हम लोग जानते हैं कि V में डिनोट पॉलिनोमियल बाय px। हम लोग जो है किसी भी पॉलिनोमियल को px के द्वारा डिनोट करते हैं, जो कि आप पिछली कक्षाओं में इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। और कोई भी आप इसका मतलब यह हुआ कि px बराबर आप लिख सकते हैं x² + 2x - 1, तो ये हमारा ये पॉलिनोमियल होगा। और इसमें यहां पर एक बात याद रखिएगा, p फॉर पॉलिनोमियल ऐसे डिनोट करने का और भी है, qx से भी डिनोट किया जाता है, rx से भी डिनोट किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। तो यहां पर p हम लोग px लेंगे केवल, तो ये p जो है p फॉर आपका पॉलिनोमियल हो गया, x जो है इस जो हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो ये हमारा इसमें जो है वेरिएबल हमारा x है, यही x यहां पर लिखा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि अगर ये py हो जाएगा तो ये हो जाएगा y³ - 1 इस तरह से, तो यहां y हो गया तो यहां पर y हो गया, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, हम लोग जो है आगे हम लोग, हाँ तो बच्चों अब हम लोग जो है आगे देखते हैं क्या कि इस पॉलिनोमियल्स के कुछ प्रकार हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ पोली अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग हैं कि पॉलिनोमियल आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, हम एक बार पुनः जो है इसको यहां पर भी दिखाते हैं। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, जिसको आप लोगों ने पढ़ा है, इसका भी हम डिफिनेशन लिख देते हैं।
मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है मोनो। मोनो को मतलब होता ही है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है बच्चों, अब इसको डिफाइन करेंगे। Polynomials having only one term is called monomials। क्या बच्चों, हमने लिखा है polynomials having only one term is called monomials। इसका मतलब यह हुआ कि वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, वैसे पोलिनोमियल को मोनोमियल्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अगर आप लेंगे तो इसमें जैसे मान लिया जाए कि 2x हो गया, x हो गया, y स्क्वायर हो गया, ये सब के सब जो है आपका पोलिनोमियल है, लेकिन एक पद वाला है। मान एक पदी बहुपद कहते हैं इसको, है एक पदी बहुपद कहा जाता है। दूसरा है आपका बाइनोमियल। बाइनो, इसमें क्या है कि बाय का मतलब होता है दो। इसका परिभाषा बनेगा polynomials having only two terms is called बाइनोमियल्स। अब इसमें एग्जांपल आप देंगे तो आपका मिल जाएगा। इसमें कहता है दो पद, दो पद का होना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए कि x प्लस 2 वाई क्यू माइनस 1, इसमें दो ही टर्म है, तो ये हमारा बाइनोमियल जो है होगा। तीसरा है ट्राइनोमियल। इसमें ट्राई का मतलब होता है तीन। वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन ही पद हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन ही पद हो, उसको हम लोग कहते हैं त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल। इसका डेफिनेशन हो जाएगा पोलिनोमियल्स having only three terms is called ट्राइनोमियल। अब इसमें एग्जांपल आप तीन पद का दे सकते हैं आप, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। आप ये जान लीजिए कि तीन पद होना चाहिए, यानी तीन टर्म होना चाहिए, तब वो हमारा ट्राइनोमियल कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे जो है देखते हैं कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द चलिए बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स में। इसको पहले हम लोग डिफिनेशन दे देते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। तो इसका डिफिनेशन है, लिख देते हैं पहले, इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स the highest power of
x in px is called degree of the polynomials. in px. अब इन नहीं लगेगा, px हो गया पोलिनोमियल px। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called degree of the polynomial। अब इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई px पोलिनोमियल है x में, तो उस px में x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो पावर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स कहलाता है। वो पावर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स कहलाता है। अब एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग हैं, एग्जांपल में 3x plus 2 is a polynomial in x of डिग्री ऑफ 1, डिग्री ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x plus 2 एक पोलिनोमियल है x में, उसका डिग्री जो होगा, डिग्री जो होगा, यहां पर ऑफ नहीं लगेगा, डिग्री 1 होगा। यानी कि इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो डिग्री 1 होगा, और डिग्री 1 वाला ये पोलिनोमियल हमारा है। इसी प्रकार से अगर यहां स्क्वायर लग जाएगा तो हो जाएगा वो डिग्री 2 हो जाएगा, यानी डिग्री 2 वाला जो है ये पोलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि घात 1 का पोलिनोमियल 3x plus 2, घात 2 अगर इस पर पावर 2 हो जाएगा तो घात 2 का पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल यहां लगाएंगे वो हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो डिग्री 3। माने कहने का मतलब अगर कोई पोलिनोमियल में बहुत सारे वेरिएबल हों और उस वेरिएबल में, जैसे कि एग्जांपल और हम देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो इस पोलिनोमियल में बहुत सारे चर हैं, बहुत सारे वेरिएबल हैं। तो उस वेरिएबल में आप देखेंगे कि सबसे अधिकतम जो पावर है वो हमारा यहां पर है। x पर पावर कितना है, 3। तो ये जो है हमारा, जो इसका डिग्री होगा वो 3 होगा। क्या होगा, वो डिग्री 3 होगा। ठीक है बच्चों, और आगे हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। क्या कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक बार पुनः हम लोग इसको देख लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। कह रहा है क्या कि घात 1 का कोई भी पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको x plus 3, ये हमारा
x पर पावर 1 है, तो इस तरह का पोलिनोमियल हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। उसी प्रकार से और भी बहुत सारा y प्लस 1, उसी प्रकार से आप आगे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस 5, ये हमारा जो है लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ax प्लस c, या ax प्लस b लिख सकते हैं, ax प्लस b। अब यहां पर वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, एक फॉर्म में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b, और यहां पर देखेंगे a और b रियल नंबर है, इसमें कोई भी रियल नंबर यहां डालेंगे तो हमारा कोई भी लीनियर पोलिनोमियल मिलेगा। और a जो है कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा वेरिएबल ही समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या है, कहेंगे कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि घात 2 का कोई भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। घात 2 का कोई भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है, यानी कि क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, ये लीनियर का मतलब होता है रैखिक, ठीक है, जिस पर 1 हो पावर। क्वाड्रेटिक जो है ये क्वाड्रेट वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी किसी वेरिएबल पर पावर 2 होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं। इस एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं केवल एक एग्जाम्पल है। ये समझाने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि y स्क्वायर माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें ये जो हमारा ये डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, जो हमने समझाया है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल में, तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कहलाता है। और इसका हम लोग एक ठो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या होगा, इसका हम लोग फॉर्मूला में बदलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा होगा। अब इसमें जो है वेयर लिख सकते हैं, वेयर ए बी एंड सी आर रियल
नंबर्स एंड यहां भी जो है a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिफिनेशन क्या है कि लिखेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कहेंगे घात 3 का कोई भी पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसका भी एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा एग्जांपल में। अब इसमें एक स्टेप बढ़ गया तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हमारा अगर देखा जाएगा तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये घात 3 वाला पॉलिनोमियल है। इसका हाईएस्ट पावर जो है इन सबों में ये 3 है, तो इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसका जो है मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज। इसमें क्या हो जाएगा आप बढ़ा देंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां पर क्या है वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल numbers and a is not equal to 0। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब तीनों में एक चीज और देखने की बात है कि लिनियर पॉलिनोमियल्स में केवल 2 ही टर्म हो सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा अधिक से अधिक 2 ही टर्म हो सकता है, 2 से कम होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई 2x दिया हुआ है तो 2x एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 है। तो वो कहने का मतलब हुआ कि ये 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है। उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है हमारा जो है इसमें अधिक से अधिक 3 ही टर्म हो सकते हैं, उससे कम हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल आप देंगे आप इसमें सपोज दैट तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो वो हमारा एग्जाम्पल जो मिलेगा वो हमारा न कि इसका है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो भी पॉलिनोमियल इसमें जो डिसाइड किया जा रहा है वो वेरिएबल के पावर पर डिपेंड करता है और ये फिक्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस फॉर्म के अनुसार 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से कम हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 4 टर्म होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 4 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकता है। ठीक है बच्चों, और आगे हम लोग कुछ और चलेंगे इसमें बनाने के लिए, देखते हैं क्या। तो बच्चों हम लोग जो है आगे चलते हैं। नाउ कंसीडर द polynomial px is equal to x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। एक मैंने पॉलिनोमियल लिया। अब इसमें
पुटिंग x इज इक्वल टू 2 वी गेट, अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं x बराबर 2 को, तो हम लोग क्या पाते हैं कि P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये माइनस 6 क्या हुआ? ये माइनस 6 हमारा ये वैल्यू है किसका? इस पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यानी कि देयरफॉर माइनस 6 इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px। ये हमारा माइनस 6 क्या हो गया? इस पोलिनोमियल का ये मान का लाया। अगेन हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 4 इन px वी गेट, तो हम लोग क्या पाएंगे? क्रम से पुट करके देखते हैं। इसी समीकरण में करना है, px मतलब इसी समीकरण में। तो यहां पर हमारा समीकरण क्या है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। तो हम लोग यहां पर पुट करेंगे पहले माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या? p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 p प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड फिर अब पुट करें हम लोग इसी में, p 4 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर माइनस 1 रखते हैं तो ये हमारा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलता है। जब 4 रखते हैं तो हमारा p4 बराबर 0 मिलता है। तो कहा गया है यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इससे पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, कह सकते हैं कि ये माइनस 1 और ये 4 जो है आर 0 क्या है? आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर अगर ऐसा कोई रिजल्ट मिलता है जो इतना बराबर 0 हो जाए, यानी कि px बराबर 0 हो जाए किसी x के मान रखने पर, तो वो x का मान, वो मान हमारा 0 कहलाता है, शून्य कहलाता है उस पॉलिनोमियल का। क्या कहलाता है? उस पॉलिनोमियल का। हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर माइनस 1 एंड 4 आर द 0 को हम लोग कहते हैं शून्यक ऑफ द पोलिनोमियल्स px। अब इस पोलिनोमियल का ये हमारा माइनस 1 एंड 4 0 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक स्टेप और चलते हैं कि यदि इसमें क्या करते हैं कि यदि पुटिंग x बराबर k वेयर k इज एनी रियल नंबर्स,
अगर हम लोग इसी पॉलिनोमियल में अगर x का मान हम लोग k पुट करते हैं तो वैसे स्थिति में हमारा जो रिजल्ट आएगा, मान लिया जाए कि वो हमारा pk बराबर 0 हो जाए, pk बराबर 0 हो जाए, तो इस k को हम लोग क्या कहेंगे, 0, यानी k इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो है 9th क्लास में क्या देखे थे, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हम लोगों ने कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग जो है यहां पुनः करते हैं इसको, है इफ k इज ए जीरो, अनेक जीरो शून्य है, जीरो अनेक शून्य है, इफ k इज ए जीरो जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहां पर हमने क्या लिखा है कि k जो है इस लीनियर पॉलिनोमियल का ये शून्यक है, जीरोज है। इसका मतलब यह हुआ कि pk बराबर 0 होगा तभी ये शून्यक होगा, तभी ये हमारा जीरोज होगा। अब हम लोग इस पॉलिनोमियल को लेते हैं तो यहां पर हम लोग pk बराबर क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3। क्या हो जाएगा, pk बराबर 2k प्लस 3। अब हम लोग pk को बदले में हम लोग 0 लिख देंगे यहां पर, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि 2k बराबर -3, देयरफॉर k बराबर -3/2। ये रिजल्ट मिलता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जो है नीचे जो है x का कोफिशिएंट है और ऊपर हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग इन जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल हमारा px इक्वल टू ax प्लस b हो, तो वैसे स्थिति में हमारा जो है अगर k इस लीनियर पॉलिनोमियल का k जो है 0 है, तो वैसे स्थिति में हमारा pk बराबर 0 होगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि pk बराबर ak प्लस b। अब यहां पर pk हमारा 0 है इसके अनुसार, क्योंकि k हमारा शून्यक है, तो 0 बराबर ak प्लस b, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ak बराबर -b, देयरफॉर k इज इक्वल टू -b/a, यानी कि k इज इक्वल टू -b/a। अब ये हमारा जो एक शून्यक मिला, अब हम लोग सीधे अगर कोई सवाल दिया रहेगा तो उसका हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ये सवाल यहां दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसके आधार पर ये k इक्वल टू -3/2 मिला। अगर यह कोई सवाल कुछ और होगा तो हम लोग सीधे k बराबर हम लोग इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज
हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।